कुछ हजार वर्षों पहले इस पृथ्वी पर असुरों ने उधम मचा दिया था। सामान्य जन और सारे साधुगण इन असुरों से परेशान थे। इस व्यथा को लेकर भूमि देवी ब्रह्मा भगवान के पास गई। भूमि देवी ने इस कार्य के लिए गौ माता का रूप धारण किया और रोते हुए पृथ्वी पर हो रही व्यथा ब्रह्मा भगवान को सुनाई। ये सब सुनकर ब्रह्मा भगवान काफी दुखी हुए और तुरंत ही क्षीरसागर की ओर चल दिए। क्षीरसागर को भगवान विष्णु का घर कहा जाता है। क्षीरसागर के तट पर आकर ब्रह्मा भगवान ध्यान करने लगे। ब्रह्मा भगवान को संदेश मिला, जल्द ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी सारी शक्तियों के साथ धरती पर प्रकट होंगे। एक समय पर शूरसेन राजा के पुत्र वासुदेव देवकी संग विवाह करके रथ में विराजमान होकर जा रहे थे। 400 हाथी 1500 घोड़े वसुदेव संग भेजे थे। ढोल नगाड़ों की आवाज में रथ आगे बढ़ ही रहा था। इसी बीच एक आश्चर्यकारक आकाशवाणी कंस को सुनाई दी। कंस, मूर्ख, जिस रथ को तो शान से चला रहा है, परंतु इसी बहन के 8वें पुत्र के हाथों तेरा वध होगा। आकाशवाणी सुनते ही कंस ने देवकी को बालों से खींचा और अपनी तलवार से मारने निकला। इस क्रोध को देखकर वसुदेव ने कंस से कहा, हे कंस, तुम तो भोज वंश के राजा हो। एक स्त्री को, वो भी अपनी बहन को, उसके विवाह के दिन मारने निकले हो। वसुदेव ने कंस को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो अपनी छोटी बहन को इस तरह न मारे, परंतु कंस आसुरी वृत्ति का राजा था। नैतिकता का उपदेश वो मानने वाला नहीं था। हे कंस, तुम्हारी जान को खतरा देवकी के 8वें पुत्र से है। देवकी से तो नहीं, और वो पुत्र तो अभी जन्मा भी नहीं। अगर भविष्य में पुत्र जन्मता है तो मैं उसे तुम्हें सौंप दूंगा, वचन देता हूँ। कुछ समय बाद देवकी ने एक बालक को जन्म दिया। वचनबद्ध वासुदेव उस बालक को लेकर कंस के पास गए। वसुदेव के इस बर्ताव से खुश होकर कंस वसुदेव से कहने लगे, हे वसुदेव, मुझे देवकी के 8वें पुत्र से मृत्यु का धोखा है, ऐसा मैंने सुना है। इस बालक का आकारण ही स्वीकार मैं भला क्यों करूं? इसे वापस ले जाओ। वसुदेव आश्चर्यचकित होकर बालक को लेकर घर चले गए। इसी समय महर्षि नारद कंस की सभा में आए। कंस ने दया दिखाकर बालक वसुदेव को सौंप दिया। ये नारद मुनि को बताया गया। महर्षि नारद तो जल्द से जल्द भगवान श्री कृष्ण को धरती पर लाना चाहते थे। उन्होंने कंस को सूचना दी कि वृंदावन में नंद महाराज, गोपिया, वसुदेव, शूरसेन सभी भगवंत के आगमन की तैयारी में जुट गए हैं। कंस को सतर्क रहने का इशारा महर्षि नारद ने दिया। आसुरों को देवताओं का हमेशा ही डर होता है। देवताओं के आगमन की बात सुनते ही कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया। कारागार में देवकी और वसुदेव ने प्रतिवर्ष एक बालक को जन्म दिया। ये हर बालक विष्णु ही है, इस सोचकर कंस ने उन सभी को मार दिया। महर्षि नारद से हुई भेंट के बाद कंस ये बात मान चुका था कि 8 में से कोई भी बालक विष्णु हो सकता है और उन सभी को मार देना उसने उचित समझा। इस तरह कंस ने देवकी और वसुदेव के 6 बालकों को मार दिया। भगवंत श्री कृष्ण के प्रमुख शक्ति को योगमाया कहा गया है। भगवंत ने योगमाया को सूचना दी, मैं देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और आप मेरी बहन स्वरूप नंद और यशोदा की कन्या के रूप में जन्म लीजिए। देवताओं की आवाज कारागार में बंदी देवकी के कानों पर पड़ी। प्रिय देवकी माते, आपके गर्भ में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्थित है। वो अपने प्रकाश रूपी अवतार में जल्द ही प्रकट होंगे। वो मूल रूपी भगवंत है जो हमारे कल्याण अर्थ अवतरित होंगे। आप अपने बंधु कंस से भयभीत न हो। स्वयं भगवंत ही यदुवंश के संरक्षण करने उद्देश्य से अवतरित होंगे। देवता आकाश से पुष्प बरसाने लगे। सर्वत्र ही मंगलमय वातावरण की निर्मिति होने लगी। इसी समय भगवान विष्णु माँ देवकी के सामने प्रकट हुए। वसुदेव उस बालक को देखने लगे।
रेशमी वस्त्र परिधान किए, कानों में कुंडल, गले में सुवर्ण माला, रत्नों से अलंकृत मुकुट। ये सब देख वसुदेव अचंभित हुए और ये साधारण बालक नहीं है। ये जानकर पुरुषोत्तम भगवान के इस रूप को प्रसन्नता से देखते रह गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता से कहा, आप कंस से भयभीत हो, इसका मुझे ज्ञान है, इसीलिए तुरंत ही मुझे गोकुल में लेकर चलिए और यशोदा माँ की कन्या को यहाँ लेकर आइए। कृष्ण भगवान से मिली गई आज्ञा सुनकर वसुदेव ने बाल रूप कृष्णा को उठाने की कोशिश की। उसी समय गोकुल में स्थित नंद और यशोदा के घर एक कन्या ने जन्म लिया। वो कन्या भगवान की शक्ति योगमाया थी। इसी योगमाया शक्ति के प्रभाव से कंस के महल के सारे पहरेदार गहरी नींद में चले गए। कारागार के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। बाहर अंधेरी रात थी, मगर जैसे वसुदेव ने श्री कृष्ण को उठाया, बाहर सूरज के प्रकाश जितनी चमक दिखाई दी। ऐसा कहा गया है कि श्री कृष्ण भगवान सूरज की तरह है। अंधकार को प्राप्त माया शक्ति उनके सामने टिक नहीं सकती। वसुदेव श्री कृष्ण को लेकर गोकुल की ओर चल दिए। आसमान गरजने लगा, तेज बारिश शुरू हो गई। तेज बारिश से वसुदेव को बचाने के लिए भगवान शेष अपने नाग स्वरूप में वसुदेव के ऊपर स्थित हो गए। यमुना नदी के तट पर आकर वसुदेव ने यमुना को गरजते हुए उग्रा रूप पे पाया। कठिनाई से यमुना को पार करते वासुदेव हाथ में कृष्ण भगवान लिए पार जाने की कोशिश में जुट गए। यमुना की उछलती लहरों ने जैसे ही कृष्ण भगवान के पैरों को छुआ, यमुना नदी दो हिस्सों में बट गई और वसुदेव नदी पार कर गोकुल की तरफ बढ़ गए। इस तरह वसुदेव यमुना जी को पार कर गोकुल में नंद महाराज के महल में पहुंच गए। वहां यशोदा के घर अपने पुत्र को रखकर यशोदा की कन्या को लिए वसुदेव कंस के कारागार में लौट आए और कन्या को देवकी के गोद में सुला दिया। यशोदा माँ थक हार कर सो रही थी और इस बात से अनजान थी कि उन्होंने पुत्र को जन्म दिया है या कन्या को।